हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि सिंगल जर्नल एंट्री से हम किस तरह लेजर में पोस्टिंग करेंगे और आज आप सीखेंगे कि किस तरह से अगर कंपाउंड जर्नल एंट्री हो तो कंपाउंड जर्नल एंट्री का क्या इम्पैक्ट लेजर के ऊपर होगा और पोस्टिंग किस तरह से करी जाएगी। इसके लिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को देख लें ताकि उनको बेसिक सिंगल जर्नल एंट्री से लेजर प्रिपरेशन बनाने में दिक्कत नहीं हो। आज उसी ही सीरीज के आगे मैं वर्क करता हूं और सेम क्वेश्चन लेकर के बात करते हैं कि प्रीवियस में हम लोग ने कैश, जैसा कि आपको दिख रहा है, कैश, कैपिटल और परचेजेस 3 अकाउंट में वर्क कर लिया था। आज क्योंकि कंपाउंड की बात है तो कंपाउंड पे हम लोग इन क्वेश्चन के ऊपर वर्क करेंगे। गुड परचेज फ्रॉम आर्यन ₹5,000 और फिर अमाउंट पेड टू आर्यन आफ्टर 10%। इसी ट्रांजैक्शन को समझाने के लिए ही आज का क्लास होगी। अब ये मैं ट्रांजैक्शन लेता हूं, गोपाल परचेज फ्रॉम आर्यन ₹5,000। ये एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू आर्यन हो जाएगी। ये बहुत इजी है सर, ये हमको आता है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये बेसिक नॉलेज और लेजर ये सब क्या लिखा हुआ है, क्या स्टेप्स हैं। ये बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है, तो जिन लोगों ने नहीं किया हो वो लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू इस वीडियो लेक्चर को देख लें। बहरहाल वापस आता होगा तो लेजर के लिए नंबर 1 हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल होना चाहिए। तो थर्ड में हमारे पास 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो इन 2 अकाउंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक हमारे पास अकाउंट इन्वॉल्व है परचेजेस, तो परचेजेस में अब हमें पोस्टिंग करनी है, तो देखना होगा कि क्या परचेजेस का हमारे पास फॉर्मेट है। यस, परचेजेस का हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल है। सर परचेजेस पे तो हम आ गए, अब प्रॉब्लम ये है कि हम डेबिट साइड करें या क्रेडिट साइड करें। ये जब क्वेश्चन आपके मन में आता है तब इसका आंसर मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। तो सीधे जर्नल पे भागिए और जर्नल में परचेजेस की लोकेशन देखिए कि परचेजेस डेबिट है क्रेडिट। सर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारे लिए डेबिट है, तो बेटा इजी हो गया। अगर जर्नल में डेबिट है तो अकाउंट में परचेजेस के डेबिट साइड हमें इसको रिकॉर्ड कर लेना होगा। तो इस वजह से अब हम परचेजेस में डेबिट साइड में आते हैं और ये 3 जनवरी पे हमें डेबिट में इसको रिकॉर्ड करना है। सर 2 के बाद आपने छोड़ दिया, क्या लिखेंगे? तो प्रॉब्लम आई पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे? तो पर्टिकुलर्स में हमें लिखना होता है अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट इन जर्नल। तो रिलेटेड अकाउंट का अपोजिट, तो रिलेटेड अकाउंट हमारा क्या है? परचेजेस है। परचेजेस का जस्ट अपोजिट लिखना है, तो वो क्या है? टू आर्यन। तो यहां पर अब हम सिर्फ लिख देंगे टू आर्यन और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। नहीं सर, आपने अमाउंट के कॉलम में तो कुछ लिखा ही नहीं। यस, तो अमाउंट में क्या लिखना है? सेम अमाउंट इन द जर्नल ऑफ रिलेटेड लेजर। तो यहाँ रिलेटेड लेजर किसका है? परचेजेस का है। तो परचेजेस का देखिए अमाउंट कितना है? 5,000। तो यहाँ पर हम इसमें 5,000 मेंशन कर देंगे। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया परचेजेस की लेजर की पोस्टिंग। परचेजेस के लेजर की पोस्टिंग के बाद में अब बात आती है आर्यन्स में कि आर्यन का हमारे पास फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है आपके लिए। आर्यन फॉर्मेट न्यू स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, उनके मन में ये बात आ रही होगी कि कैश में डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट मेंशन है, मगर बाकी के जो अकाउंट्स आर्यन, कैपिटल, परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसमें इसको क्यों नहीं लिखा सर? बेटा जगह थोड़ी कम थी, इस वजह से आपको सिखाना है, तो ये मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर रखी है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने कंप्लीट फॉर्मेट को यूज किया था, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट को लेकर के। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि इसी को ही ऐसे कॉपी किया गया। देन अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि हमें आर्यन पे इसको रिकॉर्ड करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर एक अकाउंट में आप लिख लेते हैं तो दूसरे अकाउंट में उसका जस्ट अपोजिट आपको लिखना होता है। तो हमने परचेजेस में लिख लिया आर्यन, तो परचेजेस में आर्यन अगर डेबिट है
परचेजेस में आर्यन अगर डेबिट है, आई रिपीट, परचेजेस में अगर आर्यन डेबिट है तो आर्यन में परचेजेस क्रेडिट होगा, सिंपल। तो अब हम आर्यन में आते हैं, यहां पर हम यूज करेंगे क्योंकि ये 3 जन की बात है, क्रेडिट स्टार्ट होता है 22 से और इस जगह पर हम लोग वर्ड यूज करेंगे परचेजेस अकाउंट, और ये परचेजेस अकाउंट देखिए 5000 आ गया, जस्ट अपोजिट। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। सर वो तो ठीक है, मगर एक बार अगर स्टेप से बता दें तो देखिए स्टेप से भी वेरी इजी। सबसे पहले हम फॉर्मेट पे गए, किसके, आर्यन पे, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड, विच साइड, डेबिट में लिखे या क्रेडिट में लिखे, तो देखिए विच साइड का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। तो जर्नल में आर्यन की पोजीशन देखिए, जर्नल में आर्यन की पोजीशन क्या है, सर ये तो क्रेडिट है, इसी वजह से हमने आर्यन के क्रेडिट में लिख दिया। क्या लिखा, परचेजेस। सर ये कैसे लिख दिया बाय परचेजेस, तो देखिए पर्टिकुलर्स में अगर कुछ भी लिखना है तो अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट आपको लेना होता है। तो आर्यन का जस्ट अपोजिट कौन है, परचेजेस। तो ये देखिए आर्यन का जस्ट अपोजिट परचेजेस है, उसी परचेजेस को हमने मेंशन कर दिया और अमाउंट ले लिया 5000 जो कि आर्यन के सामने दे रखा था। तो ये तो सिंगल जर्नल एंट्री से ही प्रिपेयर किया गया है, प्रीवियस क्लास में जो था उसी का ही यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक्सप्लेनेशन हुआ है। अब आज का जो मेन टॉपिक है कंपाउंड, तो कंपाउंड जर्नल एंट्री पर हम लोग किस तरीके से लेजर पोस्टिंग करेंगे, इसके लिए ट्रांजैक्शन है अमाउंट पेड टू आर्यन आफ्टर 10% डिस्काउंट। इसकी जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए क्योंकि बेसिक नॉलेज हमारी जर्नल एंट्री और नंबर ऑफ अकाउंट्स की नॉलेज के ऊपर है। जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, सर ये तो बहुत ही इजी है कि हमें इसको पेमेंट करना है, तो जर्नल एंट्री हो गई आर्यन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, सिंपल। तो इसके लिए जब हम एंट्री हमें पता है तब हम पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो एंट्री में देखिए 10% डिस्काउंट रिसीव की बात थी, तो 5000 का 10% डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, पेमेंट हमने 4500 का किया। यहां तक जर्नल एंट्री मतलब बेसिक नॉलेज अब आपकी कंप्लीट होती है, जर्नल हो गया और नंबर ऑफ अकाउंट्स आपको पता चल गए। अब सर क्या करें, लेजर कैसे प्रिपेयर हो, तो लेजर के लिए नंबर 1 हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए, कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। यहां पर अकाउंट बेटा कितने इन्वॉल्व हैं, 1 आर्यन, 2 कैश, 3rd कौन सा डिस्काउंट, इन सब का हमारे पास लेजर होना चाहिए। तो देखिए कि क्या हमारे पास इनके अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, अगर नहीं होते तो हम ओपन करते। तो आर्यन का ये ऑलरेडी एक लेजर हमारा ओपन है, कैश का ऑलरेडी लेजर ओपन है, डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर ओपन नहीं था, तो ये देखिए नीचे डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए कर रखा है। अब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो जब बेटा पोस्टिंग हो तो पोस्टिंग कहां से शुरू होगी, तो उसके लिए आर्यन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैश से कर सकते हैं, डिस्काउंट से कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं कहां से, आर्यन से। तो बेटा आर्यन के लेजर में हमको पोस्टिंग करनी है, आ गए हम आर्यन के लेजर में, पोस्टिंग करनी है आर्यन के लेजर से। मगर सर अब प्रॉब्लम ये है कि हम डेबिट में लिखें या हम क्रेडिट में लिखें, मतलब विच साइड, तो ये हमें कहां से पता चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। तुरंत जर्नल पे गए और जर्नल पे आर्यन की साइड देख ली, जर्नल में आर्यन की साइड क्या है, डेबिट है, तो इसका मतलब अब हम डेबिट में ही इसकी एंट्री करेंगे। तो ये पोस्टिंग हमारी डेबिट से हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा एंट्री टर्म जो यूज होता है वो जर्नल के लिए यूज होता है, और जब हम लेजर में रिकॉर्ड कर रहे होंगे तब हम पोस्टिंग वर्ड यूज करते हैं, पोस्ट। तो अब हम यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे कहां पर, डेबिट में। कैसे पता चला हमको, जर्नल से पता चल गया, आर्यन की जर्नल पोजीशन डेबिट थी। फिर क्वेश्चन आता है सर ठीक है अब पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे क्या, तो अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट इन जर्नल, अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट, ये है रिलेटेड। तो यहां पर रिलेटेड अकाउंट हमारा कौन है, यहां पर रिलेटेड अकाउंट है आर्यन। तो आर्यन के अपोजिट में क्या दे रखा है, 2 है, कैश है और डिस्काउंट है। तो कुछ नहीं करना, मैंने प्रीवियस में भी बताया था कि 2 अगर किसी अकाउंट के साथ यूज है तो देखिएगा फेविकोल का मजबूत जोड़ है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो यहां पर 2 अकाउंट्स ही इन्वॉल्व है, तो ये दोनों ही यहां पर लिख दिए जाएंगे। सर क्या मतलब हम कैश भी मेंशन कर देंगे और हम यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड भी मेंशन करेंगे। इसका मतलब है 4500 और इसका 500 दोनों ही इसके अपोजिट में थे, उनको यहां पे मेंशन कर दिया जाएगा।
इसका मतलब हुआ आर्यन्स का अकाउंट हमने कंप्लीट कर दिया। मैं समझ सकता हूं कि कंपाउंड एंट्री से लेजर की पोस्टिंग थोड़ी सी आपको टिपिकल लग रही होगी, मगर ध्यान दीजिए, एक बात थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, घबराइए नहीं। अब हम कैश के ऊपर आते हैं, हमें कैश में इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो जब कैश में रिकॉर्डिंग करनी है, जी सर हम कैश में आ गए, ये कैश है। अब कैश में समस्या ये है कि हम डेबिट में करें या क्रेडिट में करें, मतलब विच साइड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। तुरंत जर्नल में जाओ और देखो कि कैश कहां पर स्टैंड कर रहा है। सर कैश तो क्रेडिट में स्टैंड कर रहा है, तो बस कैश अगर क्रेडिट में है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में ही हम इसकी एंट्री करेंगे। तो ये पोस्टिंग जो है यहां पर वर्ड यूज हो रहा है, तो यहां पर अब हम लिखते हैं 4 जनवरी और क्रेडिट में आकर जाएंगे। अब हमें यहां पर इसकी पोस्टिंग करनी है। फिर समस्या आती है, सर पर्टिकुलर्स में हम लिखें क्या? अब तो क्या आंसर दिया, अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट, अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट। तो यहां पर अब रिलेटेड अकाउंट हमारा कौन सा हो गया? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का अपोजिट क्या है, बस ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। कैश अकाउंट का अपोजिट आपको देखना है, तो उनके दिमाग में अक्सर आता है कभी कभी डिस्काउंट रिसीव्ड और कभी कभी आर्यन। तो बेटा इस जगह समझिए, कैश अकाउंट के अपोजिट की बात हो रही है, डेबिट वर्सेस क्रेडिट की बात हो रही है। अगर आपके दिमाग में आता है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये गलत है। सर क्यों गलत है? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश दोनों ही क्रेडिट हैं। हमको क्रेडिट का अपोजिट डेबिट देखना होता है कि डेबिट में कौन स्टैंड कर रहा है। तो ये अगर क्रेडिट में है तो डेबिट में आर्यन स्टैंड कर रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर आर्यन के नेम से पोस्टिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कैश में मुझे लिखना है आर्यन। ठीक, अब बात आती है सर अमाउंट, फिर हम क्या लिखें? आर्यन का अमाउंट 5000 यहाँ लिख देते हैं। ये भी लगातार स्टूडेंट से मिस्टेक होती है कि यहां पर वो आर्यन का अमाउंट 5000 लिखते हैं जो कि जर्नल एंट्री पर है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अमाउंट के लिए स्टार्टिंग से बताया था, अब वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम अमाउंट इन जर्नल ऑफ रिलेटेड लेजर, ऑफ रिलेटेड लेजर। तो यहां पर रिलेटेड लेजर कौन सा है? कैश है। तो कैश का जो पोर्शन है वो अमाउंट आपको लिखना है, मींस 4500 आप मेंशन करेंगे। ये 4500 आपको यहां पर मेंशन करना है, ना कि 5000। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टूडेंट झटके में इस जगह 5000 लिख देते हैं क्योंकि आर्यन के सामने 5000 लिखा है ना। जो रिलेटेड लेजर है उसके सामने जो अमाउंट है वो आपको देखना है, वो अमाउंट मेंशन करना है। तो कैश का अमाउंट यहां पर मेंशन हो जाएगा। घबराइए नहीं, अभी एक बार इसकी प्रैक्टिस डिस्काउंट रिसीव में भी आपको बताते हैं। अब हमारे पास आर्यन का लेजर का रिकॉर्ड हो गया, कैश का हो गया। अब बात आती है डिस्काउंट रिसीव्ड की। तो डिस्काउंट रिसीव का लेजर कहां है? सर यहां है, नीचे आ गया डिस्काउंट रिसीव पर। अब डिस्काउंट रिसीव में प्रॉब्लम है, सर डेबिट में लिखें या क्रेडिट में लिखें? विच साइड? तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। तुरंत जर्नल पे गए और देखा डिस्काउंट रिसीव किधर है, तो डिस्काउंट रिसीव सर तो ये तो साफ दिख रहा है क्रेडिट में है। तो जब ये डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्रेडिट में है तो हम डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में ही पहुंच जाएंगे। और यहां पर क्रेडिट पर अब हम लिख लेते हैं 4 जनवरी और बाई। सर बाई के बाद आप अक्सर रुक जा रहे हैं, 2 पर अक्सर रुक जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि पता हो कि डेबिट में हम 2 यूज करेंगे और क्रेडिट के लिए हम बाई वर्ड यूज करेंगे। ये तो तय है, हर हालत में लिखना है। अब प्रॉब्लम आती है पर्टिकुलर्स में, सर हम क्या लिखें? तो पर्टिकुलर्स में अपोजिट ऑफ रिलेटेड अकाउंट। यहां पर हम किस अकाउंट पर हैं? डिस्काउंट रिसीट पर है। इसका मतलब रिलेटेड अकाउंट हमारा कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव्ड, जो रिलेटेड अकाउंट है। तो इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट बेटा आर्यन्स है। फिर अगर आपके मन में कैश आता है तो बेटा गलत हो जाएगा, कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड सेम पार्टी में है। सेम पार्टी का मतलब दोनों ही क्रेडिट है, तो हमें क्रेडिट का जस्ट अपोजिट डेबिट देखना होगा। अगर आप झटके में बोल जाते हैं या कैश आपको समझ में आता है तो ये रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि कैश और डिस्काउंट रिसीव दोनों ही क्रेडिट है, इसलिए सेम पार्टी है। अपोजिट को आपको लिखना है, तो डिस्काउंट रिसीव का अपोजिट क्या हो गया? आर्यन हो गया। तो यहां पर अब हम मेंशन कर देंगे सिंपल आर्यन। तो क्या सर कंप्लीट? अभी अमाउंट भी तो बचा है, अमाउंट लिख लेते हैं। तो सर अमाउंट क्या लिखें?
5000 आर्यन के सामने 5000, तो बहुत से स्टूडेंट्स 5000 मेंशन कर देते हैं। फिर समझिए अमाउंट हमें क्या लिखना है, मैंने लिख दिया अमाउंट क्या लिखना है, सेम अमाउंट इन जर्नल इन रिलेटेड लेजर। तो ये रिलेटेड लेजर क्या है, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव का सेम अमाउंट क्या दिख रहा है, 500 दिख रहा है। तो बस अब हम यहां पर 500 को ही मेंशन कर देंगे। ये अमाउंट वाला पॉइंट, इसको मैं स्टार बना देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अमाउंट को लेकर के स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है और गलत अमाउंट लिख देते हैं, टिपिकल है। एक बार रिवाइंड करके प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आ जाएगा। यहां पर अब आपको मैंने कंप्लीट कराया कंपाउंड जर्नल एंट्री से हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, और कंपाउंड जर्नल एंट्री में भी यही बेसिक पॉइंट्स चलेंगे। नंबर 1, हमारे पास अकाउंट का फॉर्मेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद में साइड पता होनी चाहिए, डेबिट या क्रेडिट, वो डिपेंड करेगा जर्नल एंट्री के ऊपर। जब साइड पता चल जाए तब पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, तो अपोजिट याद रखिएगा, अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट। तो यहां पर क्रेडिट में कैश था और डिस्काउंट रिसीव था, तो इनके जस्ट अपोजिट में आर्यन है, क्योंकि वो डेबिट है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और जब आर्यन क्या होगा तो जस्ट अपोजिट क्रेडिट को रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट के केस में थोड़ा सा समझ जाइएगा, इसलिए मैं सबसे लास्ट में देखिए अमाउंट लिखा है, सेम अमाउंट इन जर्नल ऑफ रिलेटेड लेजर। तो जो जर्नल में सामने लिखा हुआ अमाउंट हो उस अकाउंट के, उसको ही लीजिएगा, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। एक बार प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। अब फाइनली इन अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने के लिए बैलेंसिंग भी आप सीख लीजिए कि बैलेंसिंग कैसे होगी। तो स्टूडेंट, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूं कि अब आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।